आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एक ऐलान किया, लेकिन उसके बाद बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को मिल गया। केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। आबकारी मामले में, जिसमें कि जेल भी वो जा चुके हैं, आबकारी मामले में ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिली है। ईडी ने एलजी से ये मंजूरी मांगी थी केस चलाने की। पहले से ही ईडी का केस चल रहा है और इस मामले में केस चलाने को लेकर ईडी ने परमिशन मांगी थी, मंजूरी एलजी से मिल गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ईडी को चल रहे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी से मंजूरी मिल गई है। एक तरफ तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि यहां केस चलाने की मंजूरी ईडी को एलजी ने दे दी है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ईडी केस चलाने को लेकर परमिशन मांगता है, एलजी परमिशन दे देते हैं, ये कितनी बड़ी चिंता की बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए, खास तौर से चुनावी इस माहौल में? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में अब विधानसभा को लेकर जो चुनाव का तारीख है वो जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, जल्दी आचार संहिता लगने वाला। और ऐसे में एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी का जो केस था, उसमें इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जमानत में बाहर चल रहे हैं। अब ईडी को दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि वीके सक्सेना की तरफ से हरी झंडी मिल गई, मतलब उन्होंने परमिशन दे दी है। क्योंकि किसी भी विधायक या किसी भी इस तरह के प्रोटोकॉल को के खिलाफ किसी भी केस में ट्रायल चलाने के लिए परमिशन ली जाती है, जिसमें एलजी या किसी स्टेट के राज्यपाल देते हैं। तो ऐसे में दिल्ली यूटी कैडर में है और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वीके उन्हें ईडी की जांच टीम को ट्रायल चलाने की परमिशन दे दी है। और अब जो अगली सुनवाई होगी दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में, उस कोर्ट में ईडी की तरफ से इस परमिशन को दिखाया जाएगा। कोर्ट को बताया जाएगा कि उनको पाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से परमिशन मिल गई है और वो अब इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अभी जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, वो अंतिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें अंतिम जमानत मिली थी। इस वक्त वो बाहर हैं और दिल्ली में लगातार जिस तरह से राजनीति लोकसभा विधानसभा चुनाव उसको लेकर वो लगातार चुनाव में अपना पूरी तरीके से अपने पार्टी को एक बार फिर से बहुमत मिलाने के लिए सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए ये कहना बिल्कुल होगा कि अब कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि जब ट्रायल चलेगा तो उसमें अरविंद केजरीवाल को जो तमाम लीगल प्रोसेस होता है उसके लिए उन्हें कोर्ट में भी कोर्ट की तरफ से बुलाया जा सकता है। देखना ये कि जो नेक्स्ट सुनवाई है, जो अगली सुनवाई होगी, उसमें ईडी की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा, उसके बाद आगे का जो लीगल प्रोसेस है वो क्या होता है। जी, जिस तरीके से ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिल गई है और चुनावी ये माहौल है, जावेद आप बता रहे हैं कि अब यहाँ जब केस चलेगा तो क्या ये केस ऐसे चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि वो लीगली भी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करेंगे? वहाँ बीजेपी से लगातार टकराव तो है ही, एलजी से भी टकराव दिल्ली सरकार कर रहा है, यानी कि क्या अब कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे चुनावी इस माहौल में? ये देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि किसी भी स्टेट के पूर्व सीएम हो या किसी भी स्टेट के विधायक हो या किसी पार्टी के उस प्रोटोकॉल में हो, तो उसके लिए जब कोई केस चलता है या कोई ट्रायल शुरुआत की जाती है तो राज्यपाल या यूटी कैडर में जो उप राज्यपाल होते हैं उनसे परमिशन ली जाती है। तो इसमें एक वही प्रोसेस जो है उसको लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर दूसरे तरीके से अगर हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से वीके सक्सेना हो या फिर बीजेपी से जिस तरह से लगातार टकराव चल रहा है, और दिल्ली में अब जल्द ही जो चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाली तारीख का ऐलान होने वाला, उसके बाद आचार संहिता लगेगा, सभी पार्टियां अपने अपने पार्टियों को मजबूत करने के लिए, और सबकी ये चाहत है कि दिल्ली में एक बार फिर, जहां आम आदमी पार्टी की चाहत है कि एक बार फिर से वो अपनी सरकार बनाए, वहीं बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में कई ऐसे घटना हुई जिसको लेकर बीजेपी दिल्ली अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगी। वहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी सरकार को तमाम गैंगस्टर्स के मामले हो या दूसरे बढ़ते क्राइम के मामले हो, उसको लेकर लगातार जहां बीजेपी को घेर रही, वहीं अब जिस तरीके से ईडी को, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो लीगल पॉलिसी में केस रजिस्टर्ड किया था, उस केस में कई बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी से हैं वो इस वक्त जेल में थे, लेकिन फिलहाल अब सभी जेल से बाहर आ चुके, सभी इस वक्त बाहर हैं, बेल पे बाहर हैं, अंतिम जमानत पे बाहर हैं। और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जमानत मिली थी और वो इस वक्त बाहर हैं, और एक बार फिर से अब
इस केस में ट्रायल शुरू होने के लिए ईडी को एलजी की तरफ से परमिशन मिल गई है। तो अब ये देखना है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग के हिसाब से ठीक ही है। जो चीजें होंगी वो सामने आएंगी। ठीक है जावेद, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।